कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको जीएसटी में जीएसटी R1 एक रिटर्न होती है, जिस रिटर्न को आप नील फाइल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों बिना कोई समय गवाए हुए अब आपको अपनी वीडियो पर ले चलेंगे। इस रिटर्न को फाइल करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने क्रोम पे आना होगा। क्रोम पे आके आपको gst.gov.in पे जाना होगा। जब आप gst.gov.in पे सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पोर्टल खुल के आएगा आपके सामने दोस्तों, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें नॉर्मली आपको दोस्तों लॉगिन पे जाना होगा। लॉगिन पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप नॉर्मली अपना यूज़र नेम डालेंगे। जो भी आपका यूज़र नेम होगा दोस्तों उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। और उसके बाद दोस्तों अपना यहाँ पासवर्ड डालेंगे। कैप्चा कोड डालेंगे और सिंपली लॉगिन करेंगे। लॉगिन पे सिलेक्ट करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल खुल के आएगा। यहाँ पे नॉर्मली आपको रिमाइंड टू लेटर करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। इसमें अब ये ऊपर सबसे पहले ही बता रहा है कि ये आपने फरवरी में रिटर्न फाइल कर दिया R1 की, उसके बाद मार्च में फ़ाइल कर दिया, अप्रैल में फ़ाइल कर दिया, मई में फ़ाइल कर दी, जून के भी पेंडिंग है आपकी, जिसकी ड्यू डेट है 11 जुलाई 2022। सिंपली आप दोस्तों इसमें फ़ाइल करने के लिए आप नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको रिटर्न डैशबोर्ड दिख रहा होगा दोस्तों, इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे। रिटर्न डैशबोर्ड पर सिलेक्ट करने के बाद आप सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल खुल के आएगा। वहाँ पे आपको यहाँ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका फाइनेंशियल जैसे 22-23 है, 22-23 हमने सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक सेलेक्टेड आ रहा है करंट का। यहाँ पे हमने ले लिया जून, फर्स्ट क्वार्टर ले लिया, और जून में मैंने पीरियड ले लिया जून। हम जून की रिटर्न फाइल कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, जो फिर उसके बाद सर्च करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा GST R1 का एक अलग कॉलम दिख रहा होगा, GST R2 एक अलग कॉलम दिख रहा होगा, GST R2B का एक अलग ही कॉलम दिख रहा होगा। इन्होंने एक और कॉलम निकाल दिया है GST R2B, जो कि क्वार्टरली रिटर्न के तौर पे दिखा गया है। और उसके लास्ट में इन्होंने निकाला मंथली रिटर्न, जिसे कहते हैं GST R3B। ये आपकी रिटर्न काफ़ी मेन होती है। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो निकालूंगा दोस्तों, जिसमें आपको ये बारीकी से इसके बारे में आपको समझाऊँगा कि क्या चीज़ कैसे फाइल होता है। इसमें नॉर्मली टैक्स की डिटेलें जाती हैं दोस्तों। अगर नील होगी नील नॉर्मली फाइल हो जाएगी। अगर टैक्स की डिटेल है, टैक्स की डिटेल डाल के उसे हम टैक्स बनाएंगे, चालान बनाएंगे, सारी बहुत चीज़ें होती हैं दोस्तों जो आपको इसमें बताऊंगा मैं। आपको बात करते हैं R1 की। इसमें प्रिपेयर ऑफलाइन, अगर कोई चीज़ हो, कोई डिटेल डालनी हो, प्रिपेयर ऑफलाइन भी डाल सकते हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसमें हम नील की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसलिए प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाते हैं। प्रिपेयर ऑनलाइन जाएंगे दोस्तों तो आपके सामने जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पोर्टल खुल के आएगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे काफ़ी डिटेलें आ रही होंगी। यहाँ पे GST नंबर होगा, यहाँ लीगल नेम होगा, यहाँ ट्रेड का बिजनेस का नाम होगा, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर होगा, टैक्स पीरियड होगा, जून हो गया, जैसे जून की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या स्टेटस नोट फाइल दिखाएगा। ये तभी जैसे जैसे आप यहाँ पे करते रहेंगे वैसे वैसे यहाँ स्टेटस चेंज होता रहेगा। उसी हिसाब से ड्यू डेट दिखा देगा, रिटर्न की ड्यू डेट क्या है, जिस तारीख के अंदर आपको इसे फाइल करनी है। आपको यहाँ पे कई सारे कॉलम दिखाए जाएंगे। नॉर्मली भी इनवॉइसेस के कॉलम दिखाया जाएगा, लार्ज इनवॉइसेस का कॉलम दिखाया जाएगा, B2C जिसके पास जिन पार्टियों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता उन्हें B2C के अंडर कहते हैं हम। 6 से एक्सपर्ट इनवॉइस का कॉलम दिखाया जाएगा आपको, B2C अदर इनवॉइसेस का कॉलम दिखाया जाएगा आपको, नॉन रेटेड का कॉलम दिखाया जाएगा, जिसके अंदर कोई भी टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्ट होती है आइटम है, उनको यहाँ डिटेल डालेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्रेडिट डेबिट नोट के लिए दिखाया जाएगा डिटेल, जैसे कोई माल हमारा रिटर्न आ गया उसमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो भी होगा उसकी डिटेल यहाँ पड़ेगी। उसके बाद ऐसे ही कई कॉलम है। उसके बाद जो मेन हो जाता है यहाँ पे HSN हमारा कोड मेन हो जाता है। आपको बताया ये मैंने पिछली वीडियो में भी कि इसमें हमको HSN वाइज होते हैं, जो कि आपके आइटम के कोड दिया जाता है। उस आइटम का हो गया, आप कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो उसको एक कोड दिया जाएगा जिसे HSN कोड कहते हैं। उसके बाद उसकी उसी हिसाब से यहाँ पे कोड डिटेल डाली जाती है। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर आ गया दोस्तों, जैसे डॉक्यूमेंट जो भी आपका हो। वैसे हमें दोस्तों इस रिटर्न में, इस वीडियो में आपको नील की रिटर्न के लिए बता रहे हैं। नील का रिटर्न वही रिटर्न होती है दोस्तों जिसमें
ना ही कोई उस महीने ना ही कोई इनवॉइस कटा हो, ना ही कुछ हुआ हो, ना कोई बिल हो, ना कोई क्रेडिट नोट हो, ना कोई डेबिट नोट हो, कोई भी डिटेल ना हो, तो उस समय हमारी वो रिटर्न महीने के नील जाती है। और जैसे कि हमारे व्यापार में ही कोई काम ना हुआ हो, काफ़ी ठप पड़ा हो, तो उसमें नील रिटर्न, नॉर्मली कुछ लेन देन नहीं हुआ तो नील रिटर्न हम फाइल करते हैं। तो नील रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले सिंपली दोस्तों बहुत ही आसान है। आप यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको तीन को ऑप्शन दिख रहे हैं। एक ऑप्शन तो बैक है, उसे तो नॉर्मली बैक ही है। उसके बाद डाटा यहाँ पर डाउनलोड डिटेल फ्रॉम ई इनवॉइसेस फ्रॉम एक्सेल, ये एक्सेल ये अलग चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ रीसेट का ऑप्शन है, जो डिटेल आपने डाली उसे रीसेट करना है तो नॉर्मली रीसेट कर दीजिए। आपको उसका गलत लगा तो समझ नहीं आ रहा है, कुछ मिल नहीं रहा तो नॉर्मली रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जनरेट समरी है, ये आप तभी करेंगे जब आपको कन्फर्म है कि आपकी सारी डिटेल सही हो। तो हमें इस समय नील की रिटर्न डाल रहे हैं तो इसमें इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ भी डिटेल भी नहीं डाली है। नॉर्मली हम यहाँ पे जनरेट समरी करेंगे। जनरेट समरी करते हुए दोस्तों फिर यहाँ पे इस तरह होने के बाद यहाँ रिफ़्रेश का ऑप्शन दिख रहा होगा, रिफ़्रेश पे सिलेक्ट करेंगे। रिफ़्रेश सेलेक्ट करते हैं, स्टेटस आप यहाँ देखेंगे स्टेटस चेंज हो गया। ये स्टेटस चेंज होगा, आपको बताया था कि हर बार ये स्टेटस चेंज होगा। ये स्टेटस सिंपली चेंज होते ही यहाँ पे आएगा रेडी टू फाइल आ गया, यानी कि आप अपनी रिटर्न को फाइल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब यहाँ पे आप नॉर्मली फिर उसी हिसाब से नीचे आएंगे। जब नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे आपको प्रोसीड टू फाइल समरी का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। आप सिंपली इसे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू फाइल। आप प्रोसीड टू फाइल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की टेबल खुल के आएगी आपके सामने। अगर आपने कुछ डिटेल डाली होगी 4A 4B 5A 6A 6B कुछ भी 6C 8 7 9A 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 इन सारे में कोई डिटेल डाली होगी तो आपको यहाँ पे खुल के ऑप्शन यहाँ पे उनके अमाउंट यहाँ पे शो करेंगी। वहाँ जो वैसे भी हमने नील की रिटर्न फाइल करना है तो यहाँ पे हमें कोई अमाउंट शो नहीं करेगी जब हम नील की रिटर्न फाइल करेंगे। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे कोई होगी, कोई डिटेल होगी तो यहाँ पे शो करेगा। तो इस समय हम नीचे सिंपली नीचे आएंगे। सिंपली नीचे आने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे काफ़ी बड़ी डिटेल हो जाती है। यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी डिटेल दिखेगी, आपका HSN की डिटेल भी दिखेगी, यहाँ सारी चीज़ होगी। उसके बाद यहाँ पे आके यहाँ पे आपको फिर ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड समरी का PDF। यहाँ पे समरी को डाउनलोड करके अपने पास सेव भी कर सकते हैं। और यहाँ एक दूसरा सेकंड ऑप्शन होगा आपका फाइल स्टेटमेंट, यानी कि आपको रिटर्न को फाइल करने के लिए आप सिंपली इस फाइल स्टेटमेंट पे जाएंगे। जब दोस्तों आप फाइल स्टेटमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके कुछ पोर्टल खुल के आएगा। ये आपसे कह रहा है कि रिटर्न फाइलिंग करने के लिए GST R1 आपको सिंपली यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिख रहा होगा। ये क्या है, यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना होगा कि आपकी जानकारी आपके मौजूदा रहते हुए ये फाइल करी जा रही है, आपकी जानकारी में फाइल करी जा रही है रिटर्न को। यहाँ पे नॉर्मली आपको ऑथराइज सिग्नेटरी पे जाके सिलेक्ट करना होगा कि इसके प्रोप्राइटरशिप कौन है, उनको सिलेक्ट करेंगे हम। यहाँ पे आपको सामने दो ऑप्शन खुल के आएंगे दोस्तों, फाइल विद DSC और फाइल विद EBC। यानी कि आपको फाइल आपके पास DSC बना हो, एक टोकन होता है दोस्तों जिसे DSC कहते हैं, नॉर्मली पेन ड्राइव की तरह ही होता है। ये DSC ऐसा की होती है जिसके बिहाफ पे आपका कोई भी चीज़ की फ़ाइल करनी हो इनकी तो आप फाइल कर सकते हैं बिना उनके रहते हुए, बिना उस ऑनर के रहते हुए आप उस बेस पे की बेस पे फाइल कर सकते हैं। विद OTP की होती है वो, उसे DSC कहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कहते हैं उसे पूरा नाम। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन होगा फाइल विद EBC। हम दोस्तों नॉर्मली हम EBC के ज़रिए फ़ाइल करेंगे। EBC में दोस्तों एक मेल ID जुड़ी होगी आपके प्रोफाइल में, GST प्रोफाइल जब GST रजिस्ट्रेशन होता है उसमें एक मेल ID जुड़ी होगी, एक मोबाइल नंबर जुड़ा होगा। नॉर्मली उसी पे एक OTP जाएगा, उसके बेस पे आपको फ़ाइल करना होगा। तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे फाइल विद EBC। जब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिखाएगा दोस्तों 1 टाइम पासवर्ड सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल ID। या मेल ID पे एक पासवर्ड गया आपका और उसके बाद एक मोबाइल नंबर पे पासवर्ड गया है जो कि वैलिड रहेगा 13/13/46 पे, यानी कि 10 मिनट वैलिड रहेगा, जो कि आपको नीचे देखेंगे आपको 137 हो रहा है, उसी हिसाब से वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे अब हम यहाँ OTP डालेंगे दोस्तों। जो भी आपके OTP होगा आपके मोबाइल पे और आपके मेल ID पे OTP आएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपके पास एक OTP गया होगा, उस OTP को डाल लेंगे। हमने यहाँ पे अपना OTP डाला है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे दोस्तों, वेरीफाई और रीसेंड OTP। अगर आपके पास OTP ना जाए तो आप रीसेंड OTP पे क्लिक करके दोबारा OTP ले सकते हैं, या कोई गलत हो जाए दोबारा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे अपना OTP डालने के बाद।
जब यहाँ सिंपली आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज मिलेगा, यह GST R1 ये आपके रिटर्न पीरियड जून 2022-23 का है, सक्सेसफुल फाइल। आपकी जो जून की रिटर्न थी ये फाइल हो चुकी है सक्सेसफुली। इसका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर, रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ होगा, ARN नंबर, जो कि इस टाइप से दिखाएगा। उसको आपको लॉग आपके मेल पे भी मैसेज चला जाएगा, रजिस्टर्ड मेल पे भी आएगा और आपके मोबाइल नंबर पे भी आएगा ARN नंबर के साथ। तो सिंपली दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस आपको रिटर्न फाइल करने का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आपसे ही उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली सभी वीडियो के लिए, जो कि आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगी। धन्यवाद दोस्तों, आपको यहाँ तक हमारे लिए बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो।